नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। तो आज हम लोग आ गए हैं एक नए एनर्जी के साथ और एक नए उम्मीद के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपको चैप्टर जो टॉपिक्स है उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स होता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर बोलते किसको है। तो आपको पता होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम हम किसको बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। जो हमारा हार्ट है उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। आप कहिएगा सर कि ठीक है, आप कह दिए सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोल दिए, लेकिन सर इसका काम क्या है, काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं और क्या चीज से क्या होता है, कैसे मान लीजिए इसमें कुछ दिक्कत हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में क्या होगा। तो ये सब आज आपको हम बताने वाले हैं। आपको किसमें, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, समझ में आए। तो हम लोग बढ़ेंगे अपने नए उम्मीदों के साथ और नए जो टॉपिक के साथ, और आपको एनर्जी आ जाएगा ये टॉपिक पढ़ने के बाद, और आपको 0% कंफ्यूजन रहेगा कि आप सवाल पूछ सके। ठीक है, तो अब देखिए एक उदाहरण के साथ हम आपको बताते हैं। ठीक है, उदाहरण ये है कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ किसान है। ठीक है, यहाँ किसान है। ठीक है, ये किसान है और किसान क्या कर रहा है, अपना जो खेत है, ये वाला जो खेत है, देख रहा है, ये वाला जो खेत है, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ डिवाइस लगा दिया है, मोटर लगा दिया है। मोटर मान लीजिए मोटर है, मोटर से क्या कर रहा है, पाइप जोड़ दिया है और पाइप से जा रहा है पूरा पानी खेत में। समझ में आया, पाइप से खेत में पानी जा रहा है। तो सर कैसे जा रहा है, मैन सिस्टम क्या है, तो मैन सिस्टम आपका क्या है, मोटर है। क्या है, मोटर है। अब मोटर अगर नहीं चलेगा तो आपको पानी भी नहीं जा पाएगा। बात समझ में आई। तो वैसा ही हमारा जो हार्ट है, जो हार्ट है वो है, वैसा ही हमारा हार्ट काम करता है। समझ में आया। ये 4 चैम्बर में बटा होता है। कितने चैम्बर में, 4 चैम्बर में। अलिंद बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट, मान लीजिए राइट है तो राइट अलिंद, या लेफ्ट है तो लेफ्ट अलिंद, और ये नीले तो लेफ्ट नीले और राइट नीले। ठीक है, और इसी में आपको देखिएगा कि 2 पाइप जैसे ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सीरा। सीरा। और इस एक एक को क्या बोलते हैं, धमनी। धमनी। ठीक है, आर्टरी, और एक होता है उसको कुछ सीरा बोलते हैं, या फिर इसके आप आइएगा जब वहां पता चल जाएगा। ठीक है, जहां आइएगा वहां पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको हिंदी में समझना है तो हिंदी में ये जाए। फिर यहाँ एक वाल्व होता है, ये वाल्व के थ्रू आपको वेसल्स होता है, उसके थ्रू अंदर जाता है। ठीक है, ब्लड अंदर जाएगा। आपको मान लीजिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाएगा धमनी के थ्रू, और ऑक्सीजन अब्सेंट जो रहता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो जाएगा सीरा के माध्यम से। समझ में आया। तो ये सब जाता है आपको इसके माध्यम से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हमने बताया कि खेत में पानी कैसे जाता है, तो मोटर काम करता है, और मोटर काम करता है और कौन ले जाता है, तो पाइप। उसी तरह हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को जो है, जो हमारा ब्लड है उसको पंपिंग करता है। पंपिंग करता है, तो पंपिंग करने के बाद क्या करता है कि ब्लड को ये फिल्ट्रेट करता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, और पूरे बॉडी में, पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में आपको भेज देता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेज देता है। और भेजने के कारण क्या होता है कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो अच्छी तरह से आपको हो पाता है। समझ में आया। अब देखिए, आइए अब यहाँ पर आए, तो यहाँ आने के बाद देखिए ये हार्ट हो गया, हमने आपको बता दिया ये हार्ट के बारे में। ठीक है, ये हार्ट हो गया, इसके बारे में हमने बता दिया। अब देखिए, अब आइएगा, तो हार्ट के बारे में हमने
आपको यहाँ बता दिया। इसके बाद वाले में देखिएगा, इसमें मैंने बता दिया आपको, अब बताना है किसमें, इसमें। तो ये हार्ट है, समझिए, और हार्ट है तो उसके बारे में अब जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, कैसे उसको हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, पूरे शॉर्ट फॉर्म में हमने लाया है कि आपको इजी से समझ में आ जाए। अगर कोई पूछे तो आप उसको इजीली आप बता पाए। समझ में आया? तो सबसे पहले आ गया, मान लीजिए, मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जिसमें क्या आता है? हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाओं, धमनियों, शिराओं और कोशिकाओं, केशिकाओं। ठीक है, बहुत सारे कोशिकाएं आते हैं, केशिकाएं आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या आएंगे। सबसे पहले हृदय आएंगे, रक्त आएंगे, वाहिकाएं आएंगे और केशिकाएं आएंगे। ठीक है, अब देखिए का एक जटिल नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क जैसा काम करेगा। जैसे आप मोबाइल का नेटवर्क यूज करते हैं, जैसे देखिए मोबाइल का नेटवर्क आप लोग यूज करते हैं, जैसे ये मोबाइल है, इसका नेटवर्क आप लोग यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं बहुत सारे चीज को सर्च करने में। तो उसी तरह आपका जो हार्ट है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क अपने साथ जुड़ा हुआ है। और उसके साथ क्या होता है कि पूरे बॉडी में, जो ये बॉडी है जितना दिखाई दे रहा है, ये पूरे बॉडी में क्या करता है? आपको सर्कुलेट होते रहता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। समझ में आया? अब देखिए, अब आएंगे हम आपको इधर कि अब देखिए जटिल नेटवर्क है, ये तो समझ गए आप। अब देखिए जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स का संचार करता है। अब क्या है कि आपका जो बॉडी है, पूरे बॉडी में आपको ऑक्सीजन, ठीक है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन, पोषक तत्व। अब कहिएगा सर ऑक्सीजन कौन ले जाएगा? ये हार्ट उठ के थोड़े चल जाएगा ऑक्सीजन लेने? नहीं, कौन जाता है? ब्लड जाता है। कौन जाता है भाई साहब? ब्लड जाता है। और ब्लड जाने के, ब्लड कैरी करता है किसको? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ब्लड किसको कैरी करता है? ब्लड किसको कैरी करता है? आपको ये मान लीजिए ब्लड है, ठीक है, ब्लड के सेल्स है, ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं किसको? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। समझ में आया? और देखिए इसमें भी ब्लड भी होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं WBC और दूसरे होते हैं RBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स मतलब पट्टिकाणु बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, और देखिए इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और दूसरे को रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और ये जो रेड ब्लड सेल है वही ऑक्सीजन को कैरी करता है। समझ में आया? अब प्लेटलेट्स है वो आपको देखिए, प्लेटलेट्स मान लीजिए कहीं कट गया तो वहां थक्का बनाने का काम करता है। और व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? इम्यूनिटी देता है, मतलब प्रतिरक्षा करता है। प्रतिरक्षा मतलब एंटीजन का काम करता है। ठीक है, जो सारे मान लीजिए कोई हार्मफुल चीज है उससे प्रोटेक्ट करता है। कौन? व्हाइट ब्लड सेल। समझ में आया? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। चलिए अब देखिए, और अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ में क्या हो गया? जैसे मल हो गया, पेशाब हो गया, चाहे पसीना हो गया, चाहे नाक में जो जम जाता है वो उसका हो गया, चाहे गले से जो आता है वो हो गया अपशिष्ट पदार्थ। तो ये वे सब को क्या करता है कि बाहर निकालने का काम करता है। क्या करता है? उसको बाहर निकालता है। और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी आता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने जैसे छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड और लिया तो ऑक्सीजन। आया समझ में? अब देखिए यह तंत्र शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और संक्रमण से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे क्या होता है कि पूरे बॉडी का टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। और क्या करता है? जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, उससे बचाने का काम कौन करता है? आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम।
समझ में आई। अब आई मेन बात है गया हृदय, उसमें क्या आएगा परिसंचरण तत्व के। अब जानेंगे मेन कंपोनेंट्स कौन है। कंपोनेंट्स में होता है घटक, ठीक है। मेन घटक कौन है, तो घटक में कौन आएगा, हृदय आएगा। हृदय जो रक्त को पंप करने वाला मुख्य अंग है, ठीक है। हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है, पंप ऐसे ऐसे करता है, पंप, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे पंप करता है। और पंप करने के बाद वो क्या होता है, ब्लड को प्योर करता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। धमनी, आर्टरीज, और बोले सिराय, सिराय का नहीं पता है, इसमें बताने वाले थे, ठीक है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सर को नहीं आता है, ये ऐसा बात नहीं है। देखिए हर इंसान को सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए आर्टरीज का काम क्या है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। ऑक्सीजन युक्त मतलब उसमें ऑक्सीजन रहेगा और उसको कहाँ ले जाएगा, धमनी, हार्ट में ले जाएगा, कहाँ, यहाँ ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा। और वहां जो सारी काम होगी, जो सारी प्रक्रिया होगी, ये हार्ट में होंगी। और किसके थ्रू, ये धमनी के, धमनी जब ले जाएगा तब महाधमनी, ठीक है। ये धमनी क्या करेगा, ले जाएगा और उसके साथ साथ क्या होगा कि ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको हार्ट में ले जाएगा। समझ में आया। अब देखिए अब बढ़ते हैं आगे, तो शिराएं आते हैं। शिराएं मतलब वेन्स, वेन्स मतलब, अब देखिए शिराएं आते हैं। अब शरीर से ऑक्सीजन रहित मतलब ऑक्सीजन रहित कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। अगर ऑक्सीजन रहित आ गया सब तो समझ लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। समझ में आया। अब देखिए अब समझेंगे क्या, अब समझेंगे हम लोग, अब हम लोग समझेंगे क्या, देखिए अब हम लोग समझेंगे आपको ये कि रक्त को वापस हृदय तक लाती है। मतलब जो प्योर ब्लड है वो कौन ले जाता है, धमनी। और जो अनप्योर ब्लड है जिसमें प्योरिटी नहीं है, अपशिष्ट है, वो आपको शिराएं ले जाती है। समझ में आया। और कैपिलरीज का क्या काम है, केशिकाएं का, तो केशिकाएं का काम है सूक्ष्म वाहिकाएं है। केशिकाएं क्या है, सूक्ष्म वाहिकाएं है जो धमनियों और शिराओं को जोड़ती है। धमनी और शिरा को जोड़ने वाली कौन आपको पार्ट्स है, केशिकाएं है, ठीक है। धमनी और शिरा को जोड़ने वाली पार्ट्स को केशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों को आपको जोड़ रही है। देखिए ये धमनी है और ये शिरा है, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रही है कौन, ये इसको क्या बोलते हैं, हम केशिकाएं बोलते हैं। और ऊतकों में पोषण तत्वों का आदान प्रदान करती है। अब ऊतकों में क्या करता है, पोषण को आदान प्रदान करता है, मतलब न्यूट्रिशन को भेजता है। न्यूट्रिशन जाएगा इसके अंदर और क्या होगा कि आपको जो हार्ट है वो आपको सेफली काम कर पाएगा। समझ में आया। अब चलिए अब देखिए रक्त का क्या काम है, तो अब रक्त देखिए ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करने वाला एक तरल पदार्थ है। अब रक्त क्या है कि रक्त ऑक्सीजन को कैरी करता है प्लस न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन एलिमेंट्स है उसको क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। और अपशिष्ट पदार्थ को जैसे जो अपशिष्ट है मतलब अनयूजुअल सब्सटेंस जो है वो उसको क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है कौन, ब्लड। ब्लड केवल ऑक्सीजन ही कैरी नहीं करता है, ये आपको अपशिष्ट पदार्थ को कैरी करता है और पोषक तत्व को भी कैरी करता है, मतलब क्या करता है, वहन करता है। अब देखिए अब प्रमुख काम जानिए, ये सब ये जो कंपोनेंट्स थे, घटक थे, वो तो हमने समझ लिया। अब उसका काम क्या है, उसका काम कैसे जानेंगे, तो प्रमुख काम क्या है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संवहन। ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो होते हैं उसका क्या करता है, संवहन करता है। ऑक्सीजन हो गया आप जो लिए ऑक्सीजन, और पोषक तत्व जो आपने खाना खाया उसको बोलते हैं, ठीक है। पोषक तत्व खाना आपने जो खाया उसके थ्रू जाता है। समझ में आया। अब देखिए फेफड़ों से ऑक्सीजन और आंतों से पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाना। पोषक तत्व कहाँ से आता है भाई, आता है आंत से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से,
ठीक है, छोटी आंच से आएगा, बड़ी आंच में अवशिष्ट पदार्थ रहेगा। ठीक है, और देखिए, और ऑक्सीजन किससे आएगा? आपको फेफड़ा से आएगा। समझ में आया? ऑक्सीजन फेफड़ा से आएगा और उसको भी क्या करने का काम करता है? वो देखिए लिखा है कि कोशिकाओं को तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आपको ये कौन करता है भाई? ब्लड काम करता है। ठीक है, तो जो हार्ट है, हार्ट मेन कंपोनेंट है। हार्ट तो जो है वो मेन कंपोनेंट है जो काम करता है क्या चीज करने में? पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाने में काम करता है। अब अपशिष्ट निष्कासन, अपशिष्ट को बाहर कैसे निकालता है ये देखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ को किडनी और फेफड़ों तक ले जाना। अब कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा में ले जाएगा, फेफड़ा से हमारे नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगा और किडनी में क्या ले जाएगा? अपशिष्ट पदार्थ। किडनी से जैसे ब्लडर होता है, उसमें ब्लडर वेंस होता है, उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। जैसे पेशाब करते हैं उसके थ्रू क्या करता है? बाहर निकलता है क्या? किडनी अपशिष्ट पदार्थ को। अब प्रतिरक्षा, बात है रक्षा की, तो प्रतिरक्षा में कौन आता है? पहले ही बता दिए, WBC, व्हाइट ब्लड सेल को संक्रमण से लड़ने के लिए पूरे शरीर में घुमाना। अब व्हाइट ब्लड सेल रक्त का कंपोनेंट है जो उसको पूरे बॉडी में घुमाने का काम करता है। समझ में आया? अब देखिए, अब आइए आपको तापमान नियंत्रण। ठीक है, शरीर के जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है? स्थिर रखता है। जैसे आपका ठंडा में आपको मान लीजिए थोड़ा गर्म चाहिए तो वहां तो ऐसे ऐसे मलते हैं तो क्या होता है कि आपको गर्मी प्रदान होता है। ठीक है, हाथ गर्म हो जाएगा। अभी गर्मी है तो ऐसे कीजिएगा तो और गर्म हो जाएगा। गर्मी में पंखा के सामने बैठिए तो टेम्परेचर मेंटेन होगा। वैसे भी आपका जो हार्ट है वो क्या कर रहा है? टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि मानव में दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, जिसमें रक्त एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरता है। अब देखिए क्या होता है कि दोहरा परिसंचरण किसको कहते हैं? कि रक्त जब हृदय से 2 बार गुजरेगा तो उसको दोहरा परिसंचरण कहेंगे। समझ में आया? अब देखिए, एक बार किससे गुजरता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेने के लिए और दूसरी बार पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने के लिए। एक बार क्या करने के लिए? फेफड़ा से ऑक्सीजन लेने के लिए और दूसरी बार पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने के लिए उसको हृदय से गुजरना पड़ता है। समझ में आया? मान लीजिए आप रहते हैं चकिया में। ठीक है, आप चकिया में रहते हैं, चाहे मोतिहारी में कहीं भी रहे, तो वहां गुमटी होगा, तो उस गुमटी के आसपास बहुत सारे रोड होंगे। आपने क्रॉस किया तो गुमटी क्रॉस करके गया, फिर उधर से आया तो क्रॉस करके आया, तो 2 बार आए गुमटी क्रॉस को करके, तो दोहरा क्या किया? आपने परिवहन कर लिया। तो यहाँ भी क्या कर रहा है कि दोहरा परिसंचरण, मतलब ब्लड क्या कर रहा है? 2 बार आपको हार्ट से होकर गुजर रहा है। अब ये सारी हो गई ये बात। अब हम लोग आते हैं कि अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो लक्षण हो सकते हैं जैसे हार्ट अटैक का यहाँ दिखाई दे रहा है। लक्षण क्या होता है? तो सीने में दर्द होगा, सांस फूलने लगेगा। ठीक है, देखिए सांस फूलेगा तो और कंधे में दर्द होगा। ये सारे चीज अगर होंगे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कराना होगा। फिर क्या होगा? दिल की धड़कन तेज हो जाना, एक बार हार्ट बीट बढ़ जाना। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि हार्ट अटैक के लक्षण आ जाते हैं। ठंडे पसीने आना, ठंडा पसीना आने पर क्या होता है कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अब देखिए नींद ना आना, नींद नहीं आएगा तो उसके कारण क्या होगा कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। और जकड़न के कारण भी आपको ज्यादा हार्ट अटैक का चांस रहता है। समझ में आया? जकड़न कैसे? जैसे अकड़न आ गया, यहाँ देखिए ये जो फैट्स है ये जमा हो गया, अब ब्लड इसके थ्रू नहीं जाएगा। देखिए जैसे समझाते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ये पाइप हो गया। ठीक है, ये पाइप हो गया, अब इसके थ्रू ब्लड जा रहा है। ठीक है, इसके थ्रू ब्लड जा रहा है। अब मान लीजिए हम पाइप यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर दिए तो क्या हो गया? ये जो छेद है वो पतला हो गया, तो प्रेशर किस पर पड़ेगा? इस पर पड़ेगा। इस पर पड़ेगा तो ये आगे जाके किसको प्रॉब्लम करेगा? हार्ट को। ठीक है, हार्ट को। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार और बना दे रहा है। ठीक है,
अच्छा देखिए, अब देखिए, अब दिखाई दे रहा है, ऐसे देखिए। अब क्या हुआ कि ये हमारा जो वेन है वो हुआ, मान लीजिए पाइप जैसे समझ लीजिए। अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड को चाहे पानी को अब बाहर निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ से ब्लॉक हो गया, यहाँ से ब्लॉक हो गया, यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, छेद पतला हो जाएगा और पानी जाने में दिक्कत होगी, समझ में आया। और इस पर प्रेशर पड़ेगा, अगर नस पर प्रेशर पड़ा तो वो हार्ट पर भी प्रेशर डाल सकता है, किस पर, हार्ट पर भी प्रेशर डाल सकता है। और इसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक का लक्षण आता है, समझ में आया। और हार्ट अटैक हो सकता है, क्या हो सकता है, हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक। अब चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। ये बात हो गई। अब सर कहिएगा कि सर ये क्या है, ये क्या है, तो ये पूरे परिसंचरण तंत्र का भाग है। ये जितने सारे धमनियां हैं और नसें जो फैली हुई है, इसके थ्रू ही क्या होता है, पल्मोनरी परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र का ये क्या है, भाग है, दिख रहा है। तो ये आपको हो गया परिसंचरण तंत्र के बारे में। अब आइए, मोहतरमा को हो रहा है हार्ट अटैक का लक्षण दिख रहा है, तो हार्ट अटैक ऐसे ही आपको ईसीजी पर ऐसे 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 दिखाता है, हार्ट कैसे चल रहा है, ठीक है। चाहे एक करके दो आता है, वो डॉक्टर ऐसे करके चेक करते हैं कि इनका हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं, चाहे वेन से पता करते हैं कि ये हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं, कि इनका काम खत्म हो गया। अगर ऐसे चल रहा है तो ठीक है भाई, अगर सीधा हुआ तो भाई गया, कहाँ गया, भगवान के पास। चलिए अब देखिए, अब आए हृदय रोग से ऐसे करे बचाव। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपको हार्ट डिजीज हो गया, उससे अब बचाव कैसे करना है, तो बचाव ऐसे कर सकते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल का ध्यान दीजिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल में सर क्या आएगा, तो बता रहे हैं आपको, रोजाना रनिंग कीजिए और ब्रेक वॉक कीजिए, ठीक है, रनिंग कीजिए, दौड़िए और वॉक कीजिए अच्छा से, ठीक है। फिर डायबिटीज से बचने के लिए आप क्या कीजिए, मीठा कम खाइए, ठीक है, डायबिटीज से आपको बचना है तो आप मीठा कम खाइए। बीपी से बचना है तो चाहे शुगर से बचना है तो आप कम खाइए, क्या, चीनी कम खाइए। तला हुआ खाना और जंक फूड से बचे, क्या हुआ, तला हुआ चीज ज्यादा नहीं खाइए, और क्या, जंक फूड से बचिए, बाजार वाली चीजों ज्यादा यूज नहीं कीजिए, अपना जो घर में बन रहा है सेफ्टी खाना उसको खाइए, ठीक है। रात को 10 बजे तक सो जाइए और सूर्योदय से पहले उठ जाइए। रात को 10 बजे सो जाना भाई, फ्री फायर नहीं खेलना, ठीक है भाई, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप 10 बजे तक सो जाइएगा और सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, और उठ जाइएगा तो आप एकदम फ्रेश फील कीजिएगा। चलिए अब नियमित रूप से योगा और व्यायाम कीजिए। नियमित रूप से आपको क्या करना है, योगा करना है और व्यायाम करना है। कम से कम क्या करना है, तेल और मक्खन का इस्तेमाल करना है, कम से कम ऑयल और बटर का यूज कीजिए। अब क्या कीजिए, खाने में 50% सब्जियों व फलों का इस्तेमाल करें। खाने में क्या करना है, 50%, आधा खाना आधा 50% सब्जी और फल का यूज कीजिए। चाहे सैलेड खाइए, सैलेड खाइएगा तो अच्छा से आपका हार्ट सेफली रहेगा। हार्ट फाइबर वाली चीज को ज्यादा ग्रहण करें, ठीक है, हाई फाइबर वाले चीज को ज्यादा ग्रहण करें, फाइबर वाली जो चीज है उसको ग्रहण करें, ठीक है। और उठने के 2-3 घंटे के भीतर ब्रेकफास्ट कर ले। अब आप उठिएगा सवेरे सूर्योदय से पहले, तो 3 घंटा बाद ब्रश करके मुंह हाथ धो के नहा धोआ के तो खाना उखाना करके क्या करना है, आपको खाना खा लेना है, समझ में आया। तो ये था आपको पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने बता दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि आपका सिद्धेश सर ऐसे पढ़ा रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।